नमस्कार दोस्तों, मैं द्रुतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अंधा युग नाटक का अगला अंक देखेंगे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला अंक। चौथा अंक गांधारी का साप। चौथा अंक जो है कथा गायन से शुरू होता है। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे। अश्वत्थामा को बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, हैं कौन और जो दिव्यास्त्रों को सहले। सरशक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी, लोक क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनकी एक रोम में समा गई, सब वह हार वे उनके एक रोम में समा गई, सब वह हार मान वंदना लगा करने तब। तो जो है जब अश्वत्थामा वहाँ पर जाता है पांडवों को मारने के लिए, तो वहाँ पर जो है पांडव शिविर के सामने उसको शंकर जी मिलते हैं और शंकर जी कहते हैं कि तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, पहले मेरे साथ युद्ध करो तभी तुम अंदर जा पाओगे। तो ये अश्वत्थामा उनसे युद्ध करता है और उनसे हार जाता है। तो ये अश्वत्थामा फिर हार कर जो है उनकी वंदना करने लगता है। अश्वत्थामा का स्वर ये प्रार्थना कर रहा है। जटाकटाह सम्प्रभमन्निलिम्प निर्झरी समा, विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद्ध गद्ध गज्जुवललाट पट्टपावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षणम मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय। हो चुका पांडवों के पुण्यों का अपक्षय, मैं कृष्ण प्रेम वश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता था, इनमें नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वार इन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। जब ये वंदना करता है अश्वत्थामा तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि निश्चय ही तुम्हारी ही विजय होगी अश्वत्थामा। अब तक मैं जो है कृष्णवश इन लोगों की जो है रक्षा कर रहा था, लेकिन अगर इन्होंने अधर्म से युद्ध जीता है तो इनकी भी मृत्यु निश्चित है। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिख पड़ती हैं और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। गांधारी फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ। संजय पाठ करते हुए जो अश्वत्थामा ने जो वंदना के लिए गाया था उसको कहते हुए करते हैं कि शंकर की दैवी आशीष लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने। बिजली सा झपट खींचकर सैया के नीचे घुटनों से दाब दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया, आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। तो कह रहे हैं कि जाकर जो है यह अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मार रहा है। तो गांधारी कह रही हैं अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। संजय बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नरपशु धृष्टद्युम्न, तुमने निःशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्मस्थल। तो ये धृष्टद्युम्न कह रहा है कि मुझे जो ऐसे ही मार दो, क्यों इस तरह से मार रहे हो। तो अश्वत्थामा कह रहा है कि तुम उसके लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने निःशस्त्र गुरु द्रोण की हत्या की है। तो विदुर कहते हैं बस करो। गांधारी फिर क्या हुआ। संजय कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। सतानिक को कुछ न मिला तो पहिए से ही वार किया, अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने। सोया था दूर शिखंडी, उसके पास पहुंचकर माथे के बीचों बीच एक बाढ़ मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती के अंदर समा गया। तो ये जो है सभी को मार रहा है अश्वत्थामा।
शिखंडी को भी मार दिया और उसके जो है माथे को भी चीर चीर कर जो है वो ऐसा मारा कि वो चीर कर जो है उसका माथा से तीर जो है निकल कर धरती में अंदर समा गया। और सभी जो है ये युद्ध सुनकर जो है अस्त व्यस्त इधर उधर भाग रहे हैं। तो गांधारी कहती हैं फिर क्या हुआ? तो विदुर कहते हैं हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? तो विदुर संजय नहीं, मुझसे सुनो कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वाड़ों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। सैया पर सोई स्त्रियां जहाँ थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में आग लगा दी। और बाहर जो है ये कृतवर्मा और कृपाचार्य हैं और जितने भी ये जो शिविर से बाहर आए हैं उनको सबको ये लोग मार रहे हैं। और फिर जब मार लिए तो बाद में जो है ये पांडव शिविर में आग भी लगा दी। गांधारी काश मैं अपनी आंखों से देख पाती यह कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय धुआं लपट लोथे, घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त मेज मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में, टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। तो गांधारी कहती है ठहरो संजय ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। तो संजय कहता है माता वह कुरूप है, भयंकर है। तो गांधारी कहती हैं किंतु वीर है, उसने वह किया है जो मेरे सौपुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। तो गांधारी जो है अश्वत्थामा को देखना चाह रही हैं और कह रही हैं, तो जब उसको मना करता है संजय तो कहती है कि नहीं, वो अश्वत्थामा वीर है, उसने वो काम कर दिया जो मेरे सौपुत्र और गुरु द्रोण और भीष्म भी नहीं कर पाए। तो संजय कहता है माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए। तो गांधारी कहती हैं इसीलिए कहती हूँ अनुयायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेगा, देखने दो मुझे उसे एक बार। तो संजय कहते हैं मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल समेत होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। ध्यान करता है दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो वे माया से सिमट जाए, दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाए। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा है वह स्थल है जहाँ मरणासन्न दुर्योधन का कल तक पड़ा था अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन ये दोनों योद्धा आए? ये है कृपाचार्य कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। कृपाचार्य कृतवर्मा ज्योति बाण फेंको, कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देखकर वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। तो कृपाचार्य कहते हैं जीवित है अभी, होंठ हिलते से लगते हैं। कृतवर्मा समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है, चारों ओर हलक भी जमी होगी। तो कृपाचार्य कहते हैं रुक रुक कर जरा जोर से, महाराज सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को, आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। तो कृतवर्मा कहते हैं महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। तो कृपाचार्य कहते हैं पलकें भी खोल ली। कृतवर्मा ढूंढ रहे हैं किसी, शायद अश्वत्थामा को। तो कृपाचार्य कहते हैं महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। तो कृतवर्मा कहते हैं महाराज महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय यह क्या माता, पट्टी ही उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। तो गांधारी कहती है नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को, रहने दो संजय,
यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, मुझको बताते जाओ क्या हो रहा है वहाँ। तो विदुर कहते हैं कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। तो संजय कहते हैं अश्वत्थामा आ गया है पर शीश झुकाए है, बिल्कुल चुप है, आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। तो कृपाचार्य कहते हैं महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दें आशीष इसी। तो अश्वत्थामा कहते हैं नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनाधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया, शेष है अभी भी। सुरक्षित है उत्तरा जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप कहें कृतवर्मा किससे कहते हो, अश्वत्थामा किससे कहते हो, महाराज नहीं रहे। फिर वहीं पर जो है शोक सूचक संगीत बजता है। कृपाचार्य विहल होकर मुंह ढक लेते हैं। आगे गांधारी चिख कर मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा किसका चित्कार है यह, माता गांधारी मैं कहता हूँ धैर्य धरो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा। पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय यह क्या हुआ माता, अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। गांधारी जल्दी करो आंसू न गिराए। दीवारों तो संजय कहता है दीवारों हट जाओ माता माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज, दीवारों आंखें नहीं खुलती है। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। विदुर संजय तुमको दिख नहीं पड़ता क्या, वनिया दुर्योधनिया। तो संजय कहते हैं नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें। तो विदुर सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। गांधारी जड़ बैठी है। तो संजय कहते हैं प्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए, आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। विदुर माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चल कर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। संजय जाते हुए 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। फिर वहीं पर यीशु का प्रवेश होता है। विदुर चलो माता महाराज को बुला लो, युत्सु तुम भी चलो। युत्सु जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला, वे मेरे बंधु हैं मेरे परिजन। किंतु सुनो कृष्णा, आज मैं किस मुँह से उनका तर्पण करूँगा। सब जाते हैं, पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है और वहीं पर एक बार फिर से कथा गायन होता है। जब ये सब लोग तर्पण करने जा रहे हैं अपने सैनिकों का, अपने बंधु बांधवों का, ये गांधारी धृतराष्ट्र युत्सु विदुर संजय सभी, तो वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन, सुनी राहें चौराहें या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने सौमित्र पुत्रों का तर्पण, आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले, है चली जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए, धृतराष्ट्र युत्सु विदुर संजय गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र युत्सु विदुर संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं।
धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाते हैं। धृतराष्ट्र, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। विदुर, संजय तनिक रुको, महाराज बैठ जाते हैं। सब रुक जाते हैं। युत्सु, किसके हैं रथ वे उधर झाड़ी में छिपे छिपे? तो संजय कहते हैं, वे तो हैं कृपाचार्य। विदुर, इधर कृतवर्मा है। गांधारी, संजय, क्या अश्वत्थामा? विदुर, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं, जाने दो। गांधारी फिर कहती हैं, रोको उसे। तो संजय कहते हैं, रुको, ओ रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी, महाराज संग हैं हमारे विदुर और यू। यहाँ पर युत्सु का नाम पूरा नहीं लिए रहते हैं संजय, और उसी बीच जो है धृतराष्ट्र संजय को रोक देते हैं और कहते हैं, संजय मत नाम लो युत्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसी कैसे जीवित रहूँगा। तो यहाँ पर जो है मना कर दे रहे हैं संजय को, कौन? धृतराष्ट्र, कि मेरा एक पुत्र तो बचा हुआ है, उसको भी वो अश्वत्थामा जो है मार देगा, तो हम किसके सहारे रहेंगे? उसको मत बुलाओ। यहाँ पर जो है युत्सु का मत नाम लो कह रहे हैं। तो गांधारी कहती हैं, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, संजय चलो यहीं रहने दो युत्सु को। पुत्र, कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ। अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। संजय के साथ जाती है युत्सु। यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए? किंतु किसके लिए? धृतराष्ट्र, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि। उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्त में रहना चाहा। तो विदुर कहते हैं, क्या वह अपराध था? गांधारी और संजय लौट आते हैं। धृतराष्ट्र, आ गए संजय तुम। संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है। तो संजय क्या कह रहे हैं कि अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है। रह रह कांप उठता है, रथ की वल्काएं हाथों से छूट जाती है। दूर कहीं शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो गांधारी कहती हैं, पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। पुनः कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश होता है। संजय, पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। गांधारी, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देख कर वज्र कर दिया है उसके तन को। दूर कहीं विस्फोट होता है। फिर तो विदुर कहता है, लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय देखो तो जरा। और संजय कहते हैं, मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। युत्सु, यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां। बुझे हुए 2 अग्नि बाण मंच पर गिरते हैं। फिर धृतराष्ट्र, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधारी, किंतु कृष्ण अपने तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का। सुलगते हुए बाण फिर गिरते हैं। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिर रहे हैं जलते बाण यहाँ। जाते हैं। कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है। नेपथ्य में शंखनाद, लगातार विस्फोट, तीव्र प्रकाश। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है। उसके गले में बाण चुभा हुआ है। खींचकर बाण निकालता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिसे वह बच जाता है और फिर तन कड़खड़ा हो जाता है। क्रोध से आरक्त मुख अश्वत्थामा, रक्षा करो अपनी। अब तुम अर्जुन, मैंने तो सोचा था वल्कर धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने,
यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखी की सी गड़गड़ाहट, तेज महताबी का प्रकाश, फिर अंधेरा। तो व्यास आते हैं, कहते हैं, आकाशवाणी होती है उनकी, यह क्या किया अश्वत्थामा नराधम, यह क्या किया। तो अश्वत्थामा कहते हैं, कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण, मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। व्यास कहते हैं, मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग। तो फिर अश्वत्थामा कहते हैं, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। तो व्यास कहते हैं, तो देख उधर। कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम, यह दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, फिर गड़गड़ाहट, तेज प्रकाश और फिर अंधेरा। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्यायी, कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। फिर भयानक आर्तनाद होता है। व्यास, अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुजता को, वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देखकर वन में चला जा। तो ये देखिए, ये अश्वत्थामा जो है, ये व्यास जी की बात भी नहीं मान रहा है। तो व्यास कह रहे हैं कि अपना ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो अश्वत्थामा, और चले जाओ ये ब्रह्मास्त्र और मणि को देकर वन में। तो अश्वत्थामा कहता है, व्यास, मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। तो कहता है कि मुझको तो केवल आक्रमण की रीति ही आती है, और पीछे हटना मुझको आता नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया ही नहीं। तो व्यास, सूरज बुझ जाएगा, धरा धरा बंजर हो जाएगी। तो अश्वत्थामा, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा, भयानक विस्फोट होता है। फिर तो ये कह रहा है, तो ये अचूक अस्त्र जो निश्चित ही जाकर कहाँ गिरेगा, धरा के गर्भ पर। तो व्यास कहते हैं, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा फिर विकट अट्टहास करता है। तो अश्वत्थामा कहता है, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव वधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। फिर गांधारी कहती है, चलते चलो संजय, क्रंदन यह कैसा है, सुनते हो। तो संजय कहता है, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। तो गांधारी, करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। संजय रुक कर, माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। तो गांधारी कहते हैं, चलते चलो संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे, तो मैं तो अभी जाऊंगी वहाँ जहाँ गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, जाते हैं। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का प्रवेश। धृतराष्ट्र, वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। तो देखो, यहाँ पर यूसुफ से बोल रहे हैं धृतराष्ट्र कि अगर जो है उत्तरा का अगर गर्भ नष्ट हो गया होगा, तो यूसुफ, तुम जो है मेरी आयु भी लेकर जिंदा रहना, और हो सकता है एक दिन ये युधिष्ठिर जो है तुम्हें अपना सारा राजपाट सौंप दे। तो युत्सु कटु हंसी हंसकर, और इस तरह अश्वत्थामा की पशु था
मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफ़ी नहीं है इस अभाग्य को? अ, पांडवों की जयध्वनि सुन पड़ती है, विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र, यह कैसी जयध्वनि? विदुर, महाराज रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने एक क्षण को स्तब्ध होकर। धृतराष्ट्र फिर पूछते हैं, कैसे विदुर? विदुर कहते हैं, बोले वे, यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मृदु मृदु मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न, उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। फिर धृतराष्ट्र अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने? जब धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि क्या अश्वत्थामा को जो है कृष्ण ने छोड़ दिया, तो विदुर कहते हैं, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। कह रहे हैं कि नहीं, वो छोड़ तो दिया है लेकिन उसे जो है भ्रूण हत्या के लिए शाप दे दिए हैं और उसकी मणि भी दे दिए हैं। मणि लेकर साप खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। तो मणि को दे दिया है और साप को जो है स्वीकार करके ये अश्वत्थामा चला गया। युत्सु, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती, मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाली। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युत्सु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई है। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। संजय कहते हैं, यह वह स्थल है, यहीं कहीं हुए थे धराशाही महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर, माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता सहसा गांधारी ने पथ्य की ओर देखती है। गांधारी को लगता है कि कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति। विदुर, माता उधर मत देखें। गांधारी, लगता है जैसे अश्वत्थामा। तो संजय कहता है, नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोण से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध। गांधारी, लौटा जा रहा है, वह कौन है विदुर? रुको विदुर, माता उसे जाने दें, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, साप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म उसका जो है ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए गले हुए जख्मों से चिमटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रव रव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। गांधारी, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय, माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। गांधारी कहती है, अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? विदुर, धैर्य धरो माता। गांधारी हृदय विदारक स्वर में, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है यह सब कुछ कृष्ण ने, सब कुछ कृष्ण तुमने किया है यह। सुनो, आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते हो तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह
एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो कहते हैं कि गांधारी जो कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारी ही वजह से ये सब हो रहा है, अगर तुम प्रभु भी हो तो क्या हुआ, क्योंकि तुमने तो युद्ध को रोका नहीं और तुम प्रभु हो फिर भी जो है मारे जाओगे एक पशु की भांति। फिर वहीं पर जो है वंशी की ध्वनि सुनाई देती है और कृष्ण की छाया भी दिखाई देती है। कृष्ण ध्वनि। माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग छे मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूँ मैं, जो मृत्यु भी तो मैं हूँ माँ, साप यह तुम्हारा स्वीकार है। गांधारी। यह क्या क्या तुमने, फुट फुट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देती साप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्र ही ना थी। तो फिर कृष्ण कहते हैं, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्र नहीं हीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया। फिर जो है कथा गायन होता है। पहले तो साप दे दिया, ये सब तो प्रभु की लीला थी। फिर कथा गायन होता है। स्वीकार किया यह साप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह साप सुना सबने पर भय के मारे, माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह साप सभी के मन पर टंगा रहा। फिर यहाँ पर पटाक्षेप हो जाता है और यहीं पर जो है ये चौथा अंग गांधारी का साप समाप्त होता है। तो अब तक हम लोगों ने तो 4 अंक देख लिया है दोस्तों, अब और आगे भी बचा हुआ है। तो मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।